अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। हाउसिंग डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन ने आज कोल्लूर में JHMC के तहत ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के काम का मुआयना किया। कोल्लूर में 124 एकड़ अराजी पर 15,660 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जा रहे हैं, जिस पर 1,355 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। यहाँ 9, 10 और 11 मंजिला इमारतें होंगी और पूरा इलाका 117 ब्लॉक पर मुहित होगा। जिले मेडचल में मुनक़िदा एक तकरीब में उम्र रसीदा अफराद को हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले वज़ाइफ के बुक्स तक़सीम किए गए। जिला कलेक्टर MV रेड्डी, रुकन असम्बली B सुभाष रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन शरद चंद्रा रेड्डी, नायब सदर नशीन वेंकटेश और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। कांग्रेस के साबिक़ MP V हनुमंतराव ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए V हनुमंतराव ने कहा कि प्रियंका गांधी एक मकबूल आम लीडर हैं और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्हें जहां चाहे जाने का अख्तियार हासिल है, लेकिन यूपी की हुकूमत उनके साथ ज्यादती कर रही है। उन्होंने कहा कि योगी हुकूमत दरअसल कबायलियों की हलाकत के मसले को दबाना चाहती है, लेकिन सारी दुनिया को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश बड़ी तेज़ी के साथ जंगल राज में तब्दील हो रहा है। उन्होंने लाकानूनियत के तहत योगी हुकूमत को बर्खास्त करने और सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने 2 रोज़ा बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में महाकाली मंदिर सिकंदराबाद का मुआयना किया और वहां जारी इंतजाम का जायजा लिया। उनके हमरा JHMC के जनरल कमिश्नर रघुवीर प्रसाद, डिप्टी कमिश्नर पुलिस नार्जुन कमलेश्वर, ACP महाकाली विनोद कुमार और दूसरे भी थे। श्री चैतन्य स्कूल दिलसुख नगर के तलबा तालिबात ने स्मार्ट लिविंग प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक रैली निकाली, जिसके जरिए पानी की बचत और शजाकारी के बारे में आवाम का शऊर बेदार किया जा रहा है। तलबा का कहना है कि पानी के हर खतरे को ज़ाय होने से बचाया जाना चाहिए। नीज़ माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर शजाकारी की शदीद ज़रूरत है। इन तलबा का एहसास है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि इस ज़मीन पर रहने वाले हर बशर का यह काम है कि वो माहौलियात को बचाए। स्कूल की प्रिंसिपल राजा लता, डीन श्रीनिवास और M सतीश ने रैली की क़यादत की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत और कांग्रेस के दरमियान जारी एक बड़े तातुल को ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर हुक्काम ने सोनाभद्रा के मुतासरीन को ज़िले मिर्ज़ापुर लाकर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाई। प्रियंका गांधी का इस्तदलाल है कि 15 के मुजमला सिर्फ 2 अरकान से मुलाकात करवाई गई। हालांकि जिला इंतजामिया ने उनसे 15 अरकान से मुलाकात करवाने का वादा किया था। प्रियंका गांधी ने कल रात जिले मिर्ज़ापुर के चन्नूर गेस्ट हाउस में गुजार दी और जिला इंतजामिया की तरफ से वापस चले जाने की कई दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। प्रियंका गांधी को कल सोनाभद्रा जाने के रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था, जहाँ वो अराजी के तनाज़े में मरने वाले 11 कबायलियों के रिश्तेदारों से मुलाकात करना चाहती थी। प्रियंका गांधी और उनके सैकड़ों हामियों ने पूरे 24 घंटे तक धरना दिया और प्रियंका गांधी का कहना था कि वो मुतासरीन के ख़ानदानों से मिले बगैर हरगिज़ नहीं जाएंगी। बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनका मकसद अगरचे के पूरा हो गया है, लेकिन हनूस उन्हें महरूस रखा गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस महलूकिन के विरसा को फीकस 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। दरियासना मिर्ज़ापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रियंका गांधी आज़ाद हैं, उन्हें ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस के एक वफद ने इसी दौरान आज गवर्नर राम नायक से मुलाकात करके एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की मज़म्मत की और बताया गया कि रियासत में गैर मौलाना इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा मंडल ऑफिस में उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं, मुतलका खवातीन और जिस्मानी माजूरीन में हुकूमत की तरफ से मंजूरा वज़ाइफ के चेक्स तकसीम किए। ये चेक्स जून से रुके हुए थे। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि आज तकरीबन 70 से 80 अफराद को वज़ाइफ जारी किए गए और जिनको नहीं मिले हैं वो मंडल ऑफिस से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने इंतखाबी वादे को पूरा करते हुए
उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं और मुतल्लिका खवातीन के वज़ाइफ को 2016 रुपये कर दिया है, जबकि जिस्मानी माजूरीन को 3016 रुपये दिए जा रहे हैं। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हुमायूं नगर में अपने पार्टी दफ्तर पर गरीबों में हुकूमत की तरफ से जारी करदा वज़ाइफ तकसीम किए। रियासती हुकूमत ने उम्र रसीदा अफराद के वजीफे को 1000 से बढ़ाकर 2016 रुपये कर दिया है, जबकि जिस्मानी माजूरीन के वजीफे की रकम को 1500 से बढ़ाकर 3016 रुपये कर दिया गया है। इस मौके पर नामपल्ली असम्बली हल्के के कारपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मुसलमान सहीफे निगारों के बच्चों को खानगी स्कूलों में मुफ्त दाखिला और फीस में रियायत से मुताल्लिक हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर हैदराबाद की तरफ से जारी करदा सर्कुलर में तमाम मदारिस से कहा गया कि वो एक्रेडिटेशन कार्ड रखने और मीडिया के इदारों की तरफ से जारी करदा शिनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर सहीफे निगारों के बच्चों को दाखिला दिया जाए। हैदराबाद यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। दिल्ली कांग्रेस की सरकर्दा कायद और साबिक चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का आज देहांत हो गया। वो 21 बरस की थी। शीला दीक्षित गुज़श्ता चंद दिनों से अलील थी और एक दवाखाने में शरीक थी। वो 1998 से 2013 तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की काबीना में भी उन्हें शामिल रहने का एजाज़ हासिल रहा है। 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत को बेदखल कर दिया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के बशमूल मुल्क भर के सरकर्दा कायदीन ने शीला दीक्षित के देहांत पर गहरे दुख का इज़हार किया है और उनकी अवामी खिदमत को खराज पेश किया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज तमिलनाडु में उन 14 अफराद के घरों पर धावे किए जिन्हें दुबई से आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर हिंदुस्तान में ISIS ग्रुप के एक सेल के क़याम के लिए फंड जमा करने का इल्ज़ाम है। ज़राए ने बताया कि धावे चेन्नई, तिरुनेलवेली, मदुराई, थेनी, रामनाथपुरम और दूसरे मकामात पर जारी हैं। मुत्तहदा अरब इमारात ने इन 14 अफराद को, जिनमें बेशतर मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, 6 माह तक जेल में रखकर गुज़श्ता हफ्ते डिपोर्ट कर दिया था। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके तमिलनाडु लाया गया और कल चेन्नई की एक अदालत ने उन्हें 26 जुलाई तक पुलिस तहवील में रखने का हुक्म दिया था। इन अफराद पर एक और दहशतगर्द ग्रुप अल-कायदा की तायद और यमन के दहशतगर्द ग्रुप अल-अंसार के साथ ताल्लुकात रखने का भी इल्ज़ाम है। तहकीकाती एजेंसी NI ने बताया कि इनमें से एक शख्स 32 साल से दुबई में रह रहा था। उनकी तफ्तीश पर नागापट्टनम से मस्जिद 2 अफराद हारिस मोहम्मद और हसन अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह जुमला गिरफ्तार शुदगान की तादाद 16 हो गई है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के पार्लिमानी वफद ने, जिसकी क़यादत डेरिक ओब्रायन कर रहे थे, आज वाराणसी एयरपोर्ट पर धरना देकर बैठ गए। पुलिस ने उन्हें सोनाभद्रा जाने से रोक दिया था, जहां गुज़श्ते हफ्ते फायरिंग के वाक़े में 11 कबायली हलाक हो गए। TMC ने कहा कि वो पार्लियामेंट में इस मसले को उठाएगी। उन्होंने यूपी हुकूमत पर अरकान पार्लियामेंट की नकल और हरकत पर पाबंदी लगाने का इल्ज़ाम आयद किया। कौमी बैकवर्ड क्लास कमीशन के साबिक सदर और रिटायर्ड जज ईश्वरैया ने आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। उनके हमरा रियासत के सरकर्दा BC कायदीन भी थे। विशाखापट्टनम के साबिक MLA डोन्नम राजू श्रीनिवास राव ने विशाखापट्टनम रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदरनशीन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। वो कांग्रेस के सरकर्दा लीडर और साबिक MP डोन्नम सत्यनारायण राजू के फर्जंद हैं। इस मौके पर उनके अरकान खानदान के अलावा हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। श्रीनिवास राव इंतखाबात से कबल YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। बहादुरपुर का मजलिस रुकन असम्बली मौजम खान ने आज मोची कॉलोनी में आसरा पेंशन स्कीम के तहत 56 से ज़ायद अफराद में सरकारी वज़ाइफ के चेक्स हवाले किए। वाज़ेह है कि हुकूमत ने उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं और मुतल्लिका
खवातीन के वज़ाइफ को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2016 रुपये कर दिया है। दूसरी तरफ माजूरीन के वज़ाइफ को भी बढ़ाकर 1500 से अब 3016 किया गया है। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद मुबीन, एम.ए. गफ्फार, मोहम्मद सलीम, हुसैनी पाशा, मोतीलाल नायक और नुमाइंदा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। गोशा महल से बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज मंगलहाट डिवीजन के रहीमपुरा में वाक़े गवर्नमेंट हाई स्कूल का मुआयना किया और तलबा तालिबात के साथ मिड डे मील भी किया। उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर से स्कूल और तलबा को दरपेश मसाइल के बारे में मालूमात हासिल की। स्कूल में मुनक्किदा फर्जी इंतखाबात में नाकामी से दिलबर्दाश्ता होकर एक 13 साल लड़के ने ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। ये दिलसूज वाक़या जिले यदादरी भोंगिर के मौजे कुमाई गुड्डम रमनापेट मंडल में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कृष्णावेनी स्कूल में 8वीं जमात का लड़का साई चरण जुमेरात को अपने स्कूल में जमहूरियत से मुतालिक शऊर की बेदारी के प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा फर्जी चुनाव हार गया, जिसे उसने अपनी तौहीन समझ लिया। स्कूल का इंतजामिया इस मसले पर कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। साई चरण की लाश कल रेलवे पटरियों पर पाई गई। लड़के के वालिद विनय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात में मसरूफ है। अमेरिका के मुमताज सनतकार और एनआरआई इफ्तिखार शरीफ ने आज एक किताब बउनवान तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसान और मुफीद नुस्खे की रस्म इजरा अंजाम दी। मीडिया प्लस में मुनक़िदा इस तकरीब का तिब्बे नबवी फाउंडेशन और सिटी जर्नलिस्ट यूनियन ने एहतमाम किया था। तकरीब में शाह मोहम्मद मुर्तज़ा इश्क़ी, सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस नवाब काज़िम अली खान, मैनेजिंग डायरेक्टर एफडी खान, मुकरम खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस किताब के मुसन्निफ मुमताज़ सहाफ़ी रहीम हैदर और मुजाहिद अली हैं। अब्दुल हन्नान मन्नान जर्नलिस्ट ने इब्तिदा में खैर मकदम किया। शहर बीदर के मंगलपेट में वाक़े उर्दू स्कूल में खेल रही 5 साला तालिबा पर आवारा कुत्ते ने हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। जख्मी तालिबा को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। स्कूल इंतजामिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहर के महकमे बल्दिया के जिम्मेदारों को बारहा स्कूल के अतराफ अकनाफ आवारा कुत्तों की इत्तला दी जाने के बावजूद भी महकमा बल्दिया के जिम्मेदारों ने कोई इकदाम नहीं किया, जिसकी वजह से आज यह हादसा पेश आया। महकमे बल्दिया की लापरवाही के सबब आज एक तालिबा की जान जाते जाते रह गई है। वाज़ेह है कि स्कूल के अतराफ अकनाफ साफ सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं है, जिसके सबब आवारा जानवरों और कुत्तों का बसेरा हो गया है। स्कूल इंतजामिया ने कहा कि इन सब मसाइल की वजह से शहर के बच्चे यहाँ पर दाखिला लेने से भी खौफजदा हैं। पुलिस गोलकुंडा ने 5 दिन कबल नांदेड़ के मुतवत्तिन एक 48 साला शख्स मोहम्मद अतीक के कत्ल का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में मोती दरवाज़ा गोलकुंडे के रहने वाले 26 साला सैयद फ़हीम को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर एन नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि आतिक और फ़हीम दोनों दोस्त थे और उन्होंने 14 जुलाई को शराब पीने की घर से एक शराब खाने को गए, जहां शराब की पैकेट खरीदने के बाद आतिक ने फ़हीम के हाथ में देने के बजाय उसे फेंक दिया, जिससे बरहम होकर फ़हीम ने आतिक को ज़बरदस्त घूंसा मारा। नतीजतन वो वहीं गिर गया। फ़हीम ने उसकी नाश को शाहतम नगर के अकबी हिस्से में पहाड़ पर छोड़कर फरार हो गया था। रियासती अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की जानिब से अखिलतियों की माली इमदाद के प्रोग्राम के तहत 81 अफराद में फ़ीकस 50,000 रुपये की इमदाद के चेक्स तकसीम किए गए। इस सिलसिले में एक तकरीब हाजा नामपल्ली में मुनक़िद हुई। सदरनशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने सदारत की। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में महकमा अखिलती उमूर के कई आला अहदेदार भी मौजूद थे। मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन एम.ए. वहीद ने खैर मकदम किया और रिपोर्ट पेश की। रियासती हुकूमत आसरा पेंशन स्कीम के तहत जो वज़ाइफ दे रही है, उससे 1,97,825 अफराद इस्तेफादा कर रहे हैं। जून से यह रकम जारी नहीं की गई थी, ताहम आज पूरी रियासत में इसकी तकसीम अमल में आई। रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़िदा एक तकरीब में शहर के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअम्मर अफराद, बेवाओं, मुतल्लिक़ा अफराद के अलावा
जिस्मानी माजूरीन में वज़ाइफ तकसीम किए गए। आइंदा माह से इन तमाम को ये रकम उनके बैंक अकाउंट में राज डिपॉजिट कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और गोशामिल के रुकन असम्बली राजा सिंह इस तकरीब में शरीक थे। मोहम्मद महमूद अली ने बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि तेलंगाना एक फलाही रियासत है। गरीबों और मुअम्मर अफराद को जो वजीफ़ा दिया जा रहा है उससे सरकारी खजाने पर अब 42 करोड़ 53 लाख रुपए का ज़ायद बोझ पड़ेगा। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने सहाफ़ियों पर जोर दिया कि वो सहाफ़ती इक़्तिदार को बरकरार रखें और हकीकत पसंदाना रिपोर्टिंग करें। वेंकैया नायडू आज हैदराबाद में मुमताज़ तेलुगु सहाफ़ी व राइटर गोरा शास्त्री की 100 साला तक़रीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नज़रियाती इख्तलाफात तो हो सकता है, लेकिन हकीकी रिपोर्टिंग को मस्ख़ नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वह जमहूरियत के चौथे सुतून का एहतराम करते हैं और इस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद से उनकी दोस्ती रही, वो उनकी बेबाकी की कदर भी करते हैं। नायब सदर जमहूरिया ने सहाफ़त के गिरते हुए मियार पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि खबर को खबर की तरह पेश किया जाए और इसमें अपनी राय को नहीं जोड़ना चाहिए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने गोरा शास्त्री के मज़ामीन पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म इजराई भी अंजाम दी। साहित्य अकेडमी के सेक्रेटरी श्रीनिवास राव, नामवर सहाफ़ी GS वर्दाचारी और K लक्ष्मण राव वगैरह ने भी खिताब किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।